तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं वीरेन रुद्राक्ष एम्पायर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल रुद्राक्ष एम्पायर पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 400 स्क्वायर यार्ड का विला जो कि फेज 1 ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ के अंदर लोकेटेड है। और अगर मैं इस विला की बात करूं तो ये विला 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है, जिसकी डायमेंशन आपकी इसका 40 फुट का फ्रंट है और इसकी 90 फुट की इसकी जो है लेंथ आ जाती है, जिसके अंदर आपको 4 बेडरूम 4 वॉशरूम प्लस सर्वेंट रूम और उसके साथ आपको कंप्लीट मॉड्यूलर किचन मिल जाता है, 9 एसीज मिल जाते हैं और इसके अंदर आपके 5 to 6 आपको गीजर मिल जाते हैं और साथ के साथ इसमें आपको एक मॉड्यूलर किचन के अंदर आपको जो है एक RO भी कंपनी इसमें प्रोवाइड करवा रही है। तो पूरा विला देखने के लिए हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, तो आइए प्लीज। विला के अंदर एंट्री करते हैं तो आपको एक काफ़ी ओपन सा स्पेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपकी 3 से 4 गाड़ियां आपकी बहुत इजीली पार्क होती हैं। तो गाइस ये आपका पार्किंग एरिया आ जाता है। इस पार्किंग एरिया के साथ में ही आपको एक ग्रीन एरिया दिखाई देता है। ये जो ग्रीन एरिया भी आप देख रहे हैं, इसको आप अपने मन चाहे ढंग से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं या इसको डेवलप कर सकते हैं। तो हालांकि हमने एरिया इसीलिए खुला छोड़ा है कि ताकि आप अपना छोटा सा गार्डन मेंटेन कर सकें। तो इससे आगे थोड़ा सा हम चलते हैं तो हमारा विला जो है, यहां से हमारा विला स्टार्ट होता है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में ही आपको एक लिफ्ट दे दी गई है और ये जो लिफ्ट है ये आपको रूफ टॉप तक सर्व करती है। और हम यहां से जैसे ही एंट्री करके इस तरफ आते हैं, हम लोग फर्स्ट लेफ्ट लेते हैं। तो फर्स्ट लेफ्ट लेते ही आपको एक बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलता है। ये वाला आपका एरिया डाइनिंग का ये आपका पर्टिकुलर ड्राइंग एरिया आ जाता है, जिसको आप मतलब जैसे चाहे इसको आप मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको जो है, अगर हम उसी दरवाजे से लेफ्ट ना लेकर के बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएं तो ये स्टेयरकेस आपको देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस विला के अंदर आपको स्टेयरकेस भी मिला है और एक लिफ्ट भी है। अगर आपने नोटिस करा होगा तो इसकी जो फ्लोरिंग है वो कंप्लीट आपका इटालियन मार्बल लगा हुआ है। आपके कंप्लीट इसके अंदर आपको एसीज मिल जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बाहर डिस्कशन करा। और उसके बाद आपको कंप्लीट जो विला अभी आप देख रहे हैं, इस विला में आपको हर एक रूम में हर एक एरिया के अंदर आपको फॉल सीलिंग प्रोवाइड करवाई गई है। तो हम यहां से बाहर निकलेंगे और आएंगे इस एरिया की तरफ। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये आपका फैमिली लाउंज आ जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इसी की बिल्कुल ऑपोजिट सामने की तरफ आपको जो है एक और एरिया देखने को मिलता है। इसको हम लोग पाउडर रूम में इसको हम लोग एज अ पाउडर रूम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस ये आपका पाउडर एरिया आ जाता है। तो जैसे कि आपका कोई गेस्ट आया है, उसने अगर एरिया यूज करना है तो आप उसको यहाँ पर यूज करवा सकते हैं। ठीक है। तो आपके इस लिविंग एरिया के साइड में आपको जो है एक बेडरूम दिया गया है। तो ये जो बेडरूम आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है। इसको आप एज ए गेस्ट रूम भी कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको जो है एक कंप्लीट वार्डरोब प्रोवाइड करवाई गई है। हम शुरू में बात कर चुके हैं कि आपको हर एक रूम के अंदर कबर्ड्स कंपनी बना करके देती है। और इसका जो एरिया है ये भी आपका जो है वॉशरूम के साथ अटैच है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा, नोटिस करा होगा इस वीडियो में, तो हमने इस घर की अभी तक कोई भी लाइट ऑन नहीं करी है। और अभी इस वक्त मुझे ये वीडियो बनाते हुए करीब 5 बज रहे होंगे शाम के। तो अभी भी सनलाइट जो है आपको हर एक रूम के अंदर प्रॉपर सनलाइट आ रही है। तो ये इस जगह की खास बात है कि यहाँ पर आपका जो गैप है अपने विलास का, प्लॉट्स का या घरों का जो गैप है आपस में, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से आपकी जो है सनलाइट नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आपका इसी एरिया के साथ में जो है एक और एरिया आ जाता है, इसे हम लोग डाइनिंग एरिया कहते हैं। तो ये डाइनिंग एरिया है और आपका जो इस डाइनिंग एरिया में भी आपको जो है कंप्लीट फॉल सीलिंग मिली हुई है। आपके सारे लाइट, पंखे, एसी, गीजर वगैरह सारा इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। और इसी में आपको जो है किचन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये किचन जो है, ये ओपन किचन का कंसेप्ट इसमें कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है। तो जिसके अंदर आपको चिमनी, हॉब, सारा कंप्लीट मॉड्यूलर किचन इसमें आपको एज इट इज, जैसे अभी आप देख रहे हैं, एज इट इज आपको मिलता है। और ये जो किचन है ये आपका सर्वेंट रूम के साथ अटैच है। और वैसे आप इसको मल्टीपर्पज रूम भी कह सकते हैं। अगर आपने इसको स्टडी रूम में कन्वर्ट करना है तो आप स्टडी रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका जो एंट्रेंस है वो आपका डायरेक्ट
गेट से सीधा आपकी एंट्री मिल जाती है। तो अगर आपने कोई सर्वेंट रखा है तो वो आपका यहाँ से डायरेक्ट एंट्री करेगा, दरवाज़ा खोलेगा, अपना काम करेगा और यहाँ से ही वो आउट भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस एरिया का ग्राउंड फ्लोर देखा। इसके ग्राउंड फ्लोर में हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर एक बेडरूम है, ड्राइंग डाइनिंग एरिया है, स्टेयरकेसेस हैं, लिफ्ट है, ग्राउंड फ्लोर पर आपको किचन भी प्रोवाइड करवाया गया। तो हम इस एरिया को नहीं भूल सकते। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया ये आपका बैकयार्ड आ जाता है, जहाँ पर आप अपनी शाम, अपनी सुबह या अपने फ्री टाइम का सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने एक छोटा सा गार्डन मेंटेन करना चाहे तो गार्डन मेंटेन कर सकते हैं, इसको टाइल से कवर करना चाहे तो टाइल से कवर कर सकते हैं। तो मतलब वो आपका अपना वो है आइडिया या आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो काफ़ी ओपन एरिया है ये वाला। तो गाइज अब हमने इसका ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट देख लिया है, तो हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए हम लोग लिफ्ट का नहीं, स्टेयरकेस का यूज करेंगे। तो आइए स्टेयरकेस से चलते हैं। तो जब हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो हम अगर अपना फर्स्ट लेफ्ट लेंगे तो फर्स्ट लेफ्ट लेते ही हम लोग इस तरफ आते हैं। तो यहाँ पर लाने का पर्पस ये था कि आपको लिफ्ट भी दिखाऊं मैं कि ये लिफ्ट आपकी जो है आपको फर्स्ट फ्लोर तक सर्व करती है। हालांकि ये रूफ टॉप पर भी अभी हम लोग जाएंगे। तो दोस्तों ये है आपका सबसे बढ़िया एरिया फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ पर आपको खुली बालकनी दी गई है ताकि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ करके मौसम का, नज़ारे का, सभी चीज़ों का मज़ा ले सके। आसपास का अगर आप व्यू देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पर व्यू देखने को मिलता है और आपकी साफ सुथरी सड़कें, ग्रीन एरिया और खुला आसमान, मतलब बहुत अच्छी फील आती है जब आप यहाँ पर आते हैं, यहाँ के एनवायरनमेंट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब अंदर आते हैं तो स्टेयरकेस से हम लोगों ने पहले लेफ्ट लिया, हम लोग लिफ्ट की तरफ गए, बालकनीज देखी। अब हम लोग राइट लेंगे और राइट लेकर के हम लोग जैसे ही आते हैं तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है हमारा, जिसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। और वॉशरूम का साइज भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो काफी ओपन और काफी बढ़िया साइज इसमें आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि अभी हमने बताया कि आपको हर एक रूम में, वॉशरूम में, आपके जो जितने भी आपके यहाँ पर वॉशरूम्स हैं और जितना भी आपका किचन का एरिया है, सभी में हम यहाँ पर आपको गीजर भी लगा करके दे रहे हैं एसी के साथ साथ। और इसमें भी आपको कंप्लीट आपको जो है वुडवर्क आपको देखने को मिलता है। तो आपकी फुल साइज की आपको इसके अंदर अलमीराज देखने को मिल जाती हैं। और आपका ये वाला जो बेडरूम है, ये वाला बेडरूम भी आपका बालकनी के साथ अटैच है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपने अगर इसको मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। हालांकि वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस विला के अंदर जितने भी आप लोग बेडरूम्स देखेंगे सभी का साइज बहुत लेविश साइज है। तो इस बेडरूम के साथ आपका एक पेंट्री एरिया भी आ जाता है। तो ये आपका पेंट्री एरिया है। तो जैसे जस्ट सपोज कि आपका कोई सर्वेंट अभी घर पर नहीं है और आप नीचे नहीं जाना चाहते तो आप अपना जो है छोटा सा एक सेटअप किचन का यहाँ पर भी बना करके रख सकते हैं। तो इस बेडरूम के साथ आपका, इसके साथ भी आपका एक अटैच वॉशरूम आपको सेपरेट देखने को मिल जाता है। और इसमें भी आपको एसी है, आपकी कंप्लीट फॉल सीलिंग है, लाइट लगी हुई है, आपके पंखे लगे हुए हैं और आपका जो है इसमें आपको अलग से सेपरेट वॉशरूम देखने को मिल जाता है। तो अगेन वॉशरूम का साइज इसमें भी काफी स्पेशियस है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक एक चीज का जो है यूज जो है, एक एक इंचेस का यूज बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। तो इस बेडरूम के साथ जो है आपकी बड़ी सी बालकनी अटैच है जो कि आपका इसी बेडरूम के साथ है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा फोर्थ बेडरूम अभी हम लोग जो देखने वाले हैं, उस फोर्थ बेडरूम की बालकनी भी जो है इसी के साथ आपकी अटैच रहती है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट वहां से नहीं, अंदर से एंट्री करेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या प्लानिंग है। तो दोस्तों जैसे हम लोग यहां से एंट्री करते हैं तो आपको एक छोटा सा कॉमन एरिया, ओपन स्पेस देखने को मिलता है। इस ओपन स्पेस के साथ में आपको जो है एक बेडरूम और देखने को मिल जाता है। तो अगेन काफी ओपन और काफी स्पेशियस आपका इसमें बेडरूम देखने को मिलता है। और इसके साथ भी आपका एक अटैच वॉशरूम है और वॉशरूम्स भी आपका इसमें भी काफी ओपन और काफी स्पेशियस इसमें आपको वॉशरूम देखने को मिल जाता है।
और जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये वाला जो बेडरूम है ये भी आपका जो है बालकनी के साथ अटैच है। और अगर मैं बालकनी में खड़े होकर के अपनी सामने की तरफ देखूं तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ओपन स्पेस देखने को मिलता है। और उस तरफ अगर मैं, जहाँ पर आपको ये फ्लोर्स वगैरह दिख रहे होंगे, तो उन फ्लोर्स के आसपास में ना एक छोटा सा एरिया है जिसको हम लोग नेचर पार्क कहते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आए तो नेचर पार्क को ज़रूर विजिट करें। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे कंसेप्ट ये वाला है नेचर पार्क का, कि फ्रूट गार्डन की तरह उसको डेवलप कर रहे हैं कि बच्चे जाएंगे पार्क में और जब पेड़ों पर फल लगेंगे तो डायरेक्ट फल जो है वो आप पेड़ों से तोड़ करके बच्चों के साथ खा सकते हैं और थोड़ा सा जिंदगी का मजा और उठाओ। अब हम लोग चलते हैं इसके टेरेस की तरफ। लेकिन टेरेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। अब हमने इस विला के अंदर काफ़ी चीज़ें देखी। आपका ग्राउंड फ्लोर पर हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करना भूल गए कि मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आइडिया मेरा एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो नीचे वाला जो एरिया है, ऊपर इतना बढ़िया शैंडलर लगा हुआ है, या आप इसको और भी ज़्यादा लग्जरियस बना सकते हैं। तो नीचे अगर यहाँ पर इस एरिया की तरफ अगर आप इसको फैमिली लाउंज ना बना करके यहाँ पर एक बार बना दे तो ओ हो, मतलब मज़ा आ जाता है। आपका जो यहाँ पर बार का जो सेटअप है, मैंने कई लोगों का देखा है, तो बहुत बढ़िया सेटअप बनता है यहाँ पर बार का। तो बाकी ये आइडिया था, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब टॉप फ्लोर की तरफ चलते हैं तो हम लोग फिर से स्टेयरकेस यूज करेंगे। स्टेयरकेस से भी हम जा सकते हैं और लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो मैं आपको लिफ्ट दिखाऊंगा। तो ये जो लिफ्ट है ये भी आपको टॉप फ्लोर तक सर्व करती है। तो ये लिफ्ट का एरिया आ जाता है। आप लिफ्ट से आना चाहें तो लिफ्ट से आ सकते हैं, अगर आप स्टेयरकेस यूज करना चाहें तो आप मेरी तरह स्टेयरकेस से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका टेरेस एरिया। और टेरेस एरिया भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी कम से कम 25 से 30 लोगों की अच्छी सी छोटी सी एक पार्टी हो सकती है, गैदरिंग कर सकते हैं आप अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो ये वाला जो एरिया है, मतलब इतना ओपन एरिया आपको यहाँ पर छत पर देखने को मिलता है 400 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर। तो यहाँ पर आप अपना गार्डन, किचन गार्डन मेंटेन करना चाहें तो किचन गार्डन मेंटेन कर सकते हैं। ओपन जिम लगाना चाहें तो ओपन जिम भी लगा सकते हैं। तो मतलब जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो ये आपका स्पेस इतना कंपनी ने कवर अप करके दिया है, टाइल्स वगैरह लगा करके दी है आपको। तो यहाँ पर आप जैसे उसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये विला 400 स्क्वायर यार्ड में जो आज मैंने आपको दिखाया? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विला बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसकी जो प्लानिंग है वो है ही कुछ इस तरीके से कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और बाकी तो मैं आपको घर बेच सकता हूँ, आपको घर दिखा सकता हूँ, लेकिन उस घर को आप स्वर्ग कैसे बनाते हैं वो आपने डिसाइड करना है। बाकी ये जो विला है इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं। 4 BHK, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम मिलता है, आपको 3 बेडरूम जो है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पर मिलते हैं। और इसके अंदर आपको जो हर एक वो फैसिलिटी आपको कंपनी ने देने की कोशिश करी है, जो कि आप किसी भी कंपनी से जो है उम्मीद करते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मैं वीरेन रुद्राक्ष एम्पायर से। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोबारा मिलेंगे न्यू चंडीगढ़ ओमैक्स के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।